चले शुरू करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान पढ़ेंगे। ठीक है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का केबीसी नैनो का डे 3 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जनजातीय आंदोलन पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का बिहार में आगमन देखा था। आज हम लोग देखने वाले स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान 1857 के क्रांति से हम लोग शुरू करेंगे और लगभग ये 90 वर्षों का इतिहास हम लोग इसमें देखेंगे। 1947 में जाके क्या होगा, ये समाप्त होगा। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से लेकर अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने में बिहार की भागीदारी हमेशा रही। चाहे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन हो अथवा विशुद्ध संवैधानिक संघर्ष, उग्र क्रांतिकारी विस्फोट हो या फिर महात्मा गांधी के अनुप्रेरक नेतृत्व में सत्याग्रह, इन सभी में बिहार का योगदान रहा। ठीक है, कितना बढ़िया इंट्रो लग रहा है ये। इसीलिए मैं कहता हूँ इस किताब से कुछ भी आप लिखो या ना लिखो, लेकिन जब भी आपको भूमिका लिखना होगी, इंट्रो लिखना होगा, तो आप यहाँ से आराम से ले सकते हो। देखो कितना इंट्रो में वर्ड होगा, 40 वर्ड से ज्यादा इसमें नहीं होगा, 40 वर्ड के आसपास होगा। कितना सटीक इंट्रो है। लेकिन कुछ लोग इंट्रो में 100 70 80 वर्ड तक लिख देते। मैं हमेशा बोलता इंट्रो सटीक होनी चाहिए और आपकी मेंस की इंट्रो छोटी होनी चाहिए। कितना बढ़िया, कितना सटीक और कितना छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया इंट्रो है। तो कभी भी आप बिहार के संदर्भ में लिखो या फिर नोट्स बनाओ तो इंट्रो आप यहाँ से लिखना है। ठीक है, फैक्ट वगैरह इसके बहुत अच्छे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह का सटीक और छोटा इंट्रो होना चाहिए। डजेंट मैटर ऑफ 7 नंबर वाला प्रश्न लिख लो, 38 नंबर वाला इंट्रो सबका एक ही जैसा होगा। ऐसा नहीं कि 7 नंबर वाला में 30 वर्ड में इंट्रो लिख रहे हो और 38 नंबर में तो 7 पचे 35, आप 150 वर्ड में इंट्रो लिखेंगे। ऐसा नहीं, इंट्रो सबका उतना ही होगा। ठीक है, चाहे छोटा प्रश्न हो बड़ा प्रश्न हो, डजेंट मैटर, इंट्रो हमेशा सटीक और छोटा ही होता है। ठीक है, प्रश्न के नंबर के हिसाब से इंट्रो का वर्ड नहीं बदलता है। ठीक है ना, समझ गए। तो मेंस लिखने के समय इन चीजों को ध्यान में रखें। आप देखेंगे 1857 ईस्वी का विद्रोह और बिहार। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद प्रथम सशक्त एवं जन आंदोलन क्या था? 1857 का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह, सशक्त विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, विद्रोह तो शुरुआत तो हुआ था कहीं और से, लेकिन इसका केंद्र आपको बिहार भी रहेगा। ठीक है, आप कहां से शुरुआत हुआ था 1857 का विद्रोह? अरब 29 मार्च 1857 का मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर छावनी में हुई थी। बैरकपुर कहाँ पे पड़ता है? बैरकपुर के छावनी में जो शुरुआत हुई थी मंगल पांडे के नेतृत्व में, कहाँ पे पड़ता है बैरकपुर? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है बैरकपुर। बैरकपुर में अभी भी आर्मी का कैंट है। ठीक है, ये मंगल पांडे की बात करें, किस नेटिव इन्फेंट्री, किस इन्फेंट्री के सिपाही थे, तो क्या बताएंगे? 34वां बंगाल इन्फेंट्री। ठीक है, इन्फेंट्री कहा जाता था पैदल सेना को। ठीक है, पैदल सेना को क्या बोलते थे? इन्फेंट्री कहा जाता था। ठीक है, तो इस 34वां बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। लेकिन इस शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन व्यापक रूप से शुरुआत की बात करेंगे ना, इसको 10 मई 1857 को होती है, मेरठ के छावनी से होती है। कहां से शुरुआत होती है इसकी? तो मेरठ के छावनी से क्या होता है, इस विद्रोह की प्रॉपर शुरुआत होती है। ठीक है, ध्यान में रखना। कब होती है, तारीख बताइए। तो 10 मई 1857 को यही तारीख मानी जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से इसी तारीख को माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, झारखंड की बात करेंगे, पूर्व में बिहार का अंग था। और झारखंड में अगर बोलेंगे बिहार में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो अगर झारखंड को अगर आप बिहार में मानते हो तो देवघर में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है रोहनी। क्या नाम है जगह का? नाम क्या है? ये जगह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, भले ही झारखंड के एग्जाम में बिहार से प्रश्न ना है, लेकिन बीपीएससी में हमेशा एक न एक क्वेश्चन झारखंड से पूछा जाता है। जैसे पिछले बार आपसे पूछ लिया, बताओ ये कौन सा नदी, स्वर्णरेखा नदी झारखंड के किस गांव से निकलती है? जिसका आंसर नरगी लिया था। ठीक है, हाँ वही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, रोहनी नामक जो है देवघर जिला में एक जगह पड़ता है, जहां से मतलब क्या हुआ था, इस विद्रोह की मतलब क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, रोहनी, माइक बंद कर लीजिए जी। ठीक है, रोहनी नामक गांव में मतलब इस विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी, उसमें कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी? ठीक है, 32 रेजिमेंट थी। ठीक है, तो सॉरी 32, हाँ 32वें रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने 12 जून, ठीक है, 12 जून 1857 का विद्रोह होने के पश्चात रेजिमेंट का मुख्यालय रोहनी से हटाकर कहां पे शिफ्ट कर दिया गया? भागलपुर। ठीक है, तो रोहनी में विद्रोह हुआ, वहां पे सेना का मुख्यालय था। उसके बाद सेना के मुख्यालय को शिफ्ट कहां पे कर दिया, तो क्या बताएंगे? भागलपुर। बीपीएससी इसी तरह का प्रश्न पूछता है, सीधा सीधा नहीं पूछेगा, बोलेगा ठीक है रोहनी में विद्रोह हुआ, जानते हो आप, बताइए। लेकिन वहां पे जो सेना का मुख्यालय था, विद्रोह होने के बाद उसको कहां पे शिफ्ट किया गया, तो उसको भागलपुर में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन भागलपुर में भी विद्रोह हो गया। ठीक है, भागलपुर में जब सैनिक जो थे, भागलपुर में मतलब रोहनी से पीछे पीछे सैनिक भी गए, तो भागलपुर में भी अगस्त 1857 में विद्रोह हो गया और विद्रोही भागलपुर जिला अंतर्गत, ठीक है,
बौसी होते हुए नवादा पहुंच गए। ठीक है, मतलब ये सैनिक पीछे पीछे, जो विद्रोही सैनिक जो थे पीछे पीछे भागलपुर पहुंचे। अब भागलपुर जिला के अंतर्गत बौसी होते हुए कहां पे पहुंच गए, नवादा पहुंच गए। ठीक है, नवादा जो कि अभी भी झारखंड से सीमा बनाती है ना ये जिला। हालांकि गया की सुरक्षा में तैनात कैप्टन रैत्रे ने विद्रोहियों को रोकने का पूरा प्रयास किया। ठीक है, तो नवादा गया सटा हुआ है, तो वहां पर उस समय तो नवादा जिला भी नहीं था। ठीक है, गया के अंतर्गत ही आता था। तो गया में जो विद्रोही सैनिकों को रोकने के लिए जो ब्रिटिश अधिकारी जो था उसका नाम क्या था, कैप्टन रैत्रे। क्या नाम था उसका, कैप्टन रैत्रे। लेकिन कैप्टन रैत्रे रुक नहीं पाए। ठीक है, विद्रोही सैनिक का उद्देश्य क्या था, मुख्यालय पहुंचना। अब मुख्यालय कहाँ था उस समय, गया में था। ठीक है, क्योंकि नवादा नाम का कोई चीज उस समय नहीं था। ठीक है, तो ये मतलब सबसे पहले कहाँ से निकले, तो रोहनी से भागलपुर निकले। अब भागलपुर होते हुए नवादा आया, फिर नवादे होते हुए कहाँ चले गए, तो गया आ गए। ठीक है, तो कैप्टन रैत्रे ने रोकने की कोशिश तो भरपूर कोशिश की, लेकिन विद्रोही सैनिक को रोक नहीं पाया। विद्रोही सैनिक कहाँ पहुंच गए, गया पहुंच गए। ठीक है, और गया पहुंचने में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां से प्रश्न पूछेगा तो बताओ, विद्रोही सैनिक जो झारखंड से जो चली थी तो किस स्टेट को लूट ली थी, तो टिकारी स्टेट को लूटा था। ठीक है, किससे, ये टिकारी स्टेट को लूटा था। ठीक है, टिकारी स्टेट को 10,000 रुपया लूट लिया था। ठीक है, टिकारी स्टेट क्या था इसके बारे में बताता हूं। उससे पहले 400 सैनिकों को मुक्त करा दिया गया जेल में से, और टिकारी स्टेट को लूटा, 10,000 रुपया मतलब जो थे उससे मतलब क्या किए, प्राप्त किए। ठीक है, ध्यान में, स्टेट क्या होता है, जमींदार वगैरह जो होता था ना, तो उनको ब्रिटिश के द्वारा जमींदार जो मिलती थी, जमींदार जो थे ब्रिटिश के लॉयल होते थे। अब ब्रिटिश सेना या फिर ब्रिटिश पुलिस के द्वारा इनको संरक्षण मिलता था। तो जो विद्रोही सैनिक जो थे, ये मतलब ब्रिटिश के अलावा जो इनके संरक्षक पाने वाले जो जमींदार थे, तो उन पे भी टूट पड़े। तो इसी क्रम में टिकारी स्टेट को लूटा गया और उनसे मतलब 10,000 रुपये छीन लिए गए। ठीक है, और गया जेल में से इन्होंने मतलब क्या किया, जेल में से 400 सैनिकों को भी मतलब क्या कर दिया, मुक्त करा दिया। ठीक है, अब पटना के भूतपूर्व कमिश्नर के पुत्र स्कीफबी टेलर ने एक घर की किराबंदी करके उसमें गया के यूरोपीय निवासियों को आश्रय दिलाया था। ठीक है, तो ये क्या नाम था इसका, स्कीफबी टेलर। ये ब्रिटिश नागरिक था, हालांकि इसके पिताजी पटना में कमिश्नर रह चुके थे। ठीक है, उन्होंने मतलब क्या किया, घर को चुना और वहां पे जो गया के जो ब्रिटिश नागरिक जो थे उनको मतलब हिंसा से बचाने के लिए उनको संरक्षण दिलवाने का काम किया। क्या नाम था, स्कीफबी टेलर। ठीक है, ये पटना के भूतपूर्व कमिश्नर के पुत्र थे, उन्होंने यूरोपीय निवासियों को आश्रय दिलाया था। ठीक है, अब ये विद्रोही सैनिक वहां से जाके किनसे जाकर मिले, अमर सिंह से जाके मिले। किनसे मिले, अमर सिंह से जाके मिले, जो कि मतलब सासाराम और रोहतास के समीप जाके अमर सिंह के साथ मिल गए। ठीक है, ये झारखंड से चले थे रोहनी से, अभी बिहार में कैसे कैसे प्रवेश कर रहे इसको आपको देखना है। अब चलेंगे 3 जुलाई 1857 को पटना में व्यापक विद्रोह हुआ। पटना में जो विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहा था वो व्यक्ति जो था पुस्तक विक्रेता था, उनका नाम क्या था, तो क्या बताएंगे, पीर अली। ठीक है, ध्यान रखें, पीर अली के नेतृत्व में पटना में क्या हुआ, व्यापक व्यापक विद्रोह हुआ। इसमें जो था एक व्यक्ति, एक ब्रिटिश व्यक्ति जो था, जो कि एजेंट था। ठीक है, किसका एजेंट था, अफीम का एजेंट था, वो मारा गया। उसका नाम क्या था, लॉयल था। अब बोलोगे सर अफीम का उत्पादन होता था, बिल्कुल बिहार में क्या होता था, अफीम का उत्पादन होता था। अफीम को तैयार करके, ठीक है, इनको कलकत्ता भेजा जाता था, फिर बड़े बड़े शहरों में भेजा जाता, वहां से अफीम जो था ना चीन में चला जाता था। कहां पे चला जाता था अफीम, चीन में चला जाता, मतलब बिहार के अफीम को प्रोसेसिंग करके भारत के बड़े शहरों में भेजा जाता, तटीय शहर में, और वहां से अफीम ये चीन में चला जाता था। चीन में ये लोग क्या करते थे, अफीम बड़े पैमाने पे मतलब क्या करते थे, चीनियों का अफीमची बना दिए थे। अब वहां पे चीन की सरकार इनसे इतना परेशान हो गई, क्योंकि चीन का बहुत सारा मुद्रा जो था इनके वजह से चीन से मतलब क्या बाहर निकल जाता था। तो वहां पे चीन की सरकार ने जब अफीम के ऊपर जब रोक लगाया, तो अब ब्रिटेन और चीन के बीच में वहां पे अफीम युद्ध होता है। ठीक है, जो कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये बता दिया आपको। तो बिहार से अफीम का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। तो एजेंट था, एजेंट क्या होता था, क्योंकि अफीम का उत्पादन कोई ब्रिटिश तो नहीं करेगा, कौन करेगा, किसान ही करेगा। तो एजेंट जो थे ना वो क्या करते थे, किसान से अफीम खरीदते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पास दे देते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको शिप पे भेज के बड़े शहरों में भेज देती थी, वहां से चाइना इंपोर्ट होता था। ठीक है, तो उसी का एजेंट था जिसका नाम था लोयल। ठीक है, तो लोयल जो था इस विद्रोह का दबाना चाहा, लेकिन वो सैनिकों का हाथों मतलब क्या हो गया, मारा गया। ठीक है, जिस समय सारी घटना जब हो रही थी उस समय पटना का कमिश्नर कौन था, विलियम टेलर। बिल्कुल। ठीक है, तो ध्यान रखना जिस समय ये सारा ही घटना हो रही थी उस समय पटना के कमिश्नर की बात करेंगे तो उनका नाम क्या था, टेलर था। ठीक है, तो टेलर का नाम आपको ध्यान रखना, विलियम टेलर जो था उस समय पटना का क्या था, कमिश्नर था। ठीक है, अब सरकार जो थी काफी मतलब शक्ति में आ गई।
और 4 जुलाई को संपूर्ण पटना नगर की तलाशी हुई है। सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई भी की। इसमें पीर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले 19 जून को टेलर ने पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमान, जिसमें थे मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला, ध्यान में रखेंगे, नजायक हक, क्या नाम था इनका, नाइजुल हक, इनके ऊपर आरोप क्या लगा था, जब बहाबियों को सहायता देने के कारण बंदी बनाया गया था। मतलब बहाबी को मतलब क्या कर रहे थे, बहाबी आंदोलन का केंद्र क्या था, पटना ही तो था। तो बहाबी आंदोलन पहले राजनीतिक कारणों में इन्वॉल्व नहीं थी। बहाबी आंदोलन क्या थी, धार्मिक शुद्धिकरण के लिए इस्लाम में शुरू किया गया था। ठीक है, बहाबी आंदोलन की बात करेंगे तो इस्लाम में शुरू किया गया था, जो कि उनका शुद्धिकरण करना था। मतलब इस्लाम वेस्टर्न चीजों के प्रति बहुत अधिक झुकाव रख रहा था, बहुत सारे रीजन थे, लेकिन धार्मिक कारणों से शुरू किया गया था। लेकिन बाद में आंदोलन जो था ना, ब्रिटिश सरकार का फेस ऑफ में आ जाती है, मतलब इनका संघर्ष ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में होने लगता है। इसलिए बहाबियों का बहुत ही दंडात्मक कार्रवाई करके इनकी समाप्त किया जाता है। सारे बहाबी को या तो गिरफ्तार कर लिया जाता, कुछ को फांसी का सजा दिया जाता, कुछ को देश निकाला दिया जाता है। तो इन लोग पे आरोप लगे थे, मोहम्मद हुसैन पे, अहमदुल्ला पे, और साथ में नाजुक हक साहब पे आरोप लगे थे। इन्होंने मतलब क्या किया, बहाबियों को मतलब क्या किया था, सहायता दिया था। टेलर के द्वारा इनको बंदी बना लिया गया। ठीक है, पीर अली को तो गिरफ्तार किया जाता, बाद में उनको फांसी दे दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, पीर अली, पटना के महाजन लुत्फ अली खान, उसके जमादार शेख घसीटा तथा महाबत अली पर मुकदमा चलाया गया। घाट काजे, ध्यान रखें ये इंपॉर्टेंट है, घाट काजे कला थाना के दरोगा पर 3 जुलाई को सूचना देने की विफलता के कारण बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, तो खाजे कला थाना के दरोगा थे, ठीक है, उनको विफलता मतलब ये उनकी रही, उस समय पे जानकारी नहीं दे पाए, इसलिए मतलब उनको क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे भारतीय लोग जो कि मतलब ब्रिटिश प्रशासन में इन्वॉल्व थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में उच्च अधिकारी थे, उनको भी डाउट के नजर से देखा गया। जैसे मौलवी मेहदी साहब, ठीक है, ये क्या थे, ब्रिटिश मजिस्ट्रेट थे, पटना शहर के मजिस्ट्रेट थे, इनको भी गिरफ्तार किया गया संदेह के आधार पर। से ये भी मतलब क्या है, या तो उपद्रवी सैनिकों से मिले हुए हैं या फिर बहावियों से मिले हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति में बहावी नेताओं का भी मतलब योगदान था। रीजन क्या था, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही जा रही थी। अब बहावी नेताओं में कौन थे, मुस्लिम थे ज्यादातर। तो इसमें सबसे बड़ा 1857 की क्रांति की जो खूबसूरती जो थी ना, वो हिंदू मुस्लिम एकता थी। उसके बाद भारत में कभी भी उस आधार पे हिंदू मुस्लिम एकता आपको नहीं देखने को मिलती है, जो कि 1857 की क्रांति में देखी गई थी। लेकिन दिक्कत क्या हो जाता, हम एक समुदाय को अपने फेवर में नहीं कर पाते। वो समुदाय कौन था बताएंगे आप लोग, अगर आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा होगा, हिंदू मुस्लिम तो साथ में थे, एक समुदाय हमारे साथ नहीं आ पाया। हाँ, उस समुदाय के द्वारा ही इस विद्रोह को असफल बनाने में ब्रिटिश को सर्वाधिक योगदान दिया गया। वो समुदाय कौन था, इंटेलिजेंशिया, कौन, वेरी गुड, ठीक है, सिख थे। ठीक है, क्या था, सिख। ठीक है, यहाँ पे जब 1857 के क्रांति के बाद जब विद्रोही सेना जब पहुंचेंगे लाल किला पे, अब बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित करेंगे, तो यहाँ पे ब्रिटिश जो था नहीं अफवाह फैला देंगे से कहीं न कहीं से, ठीक है, फिर से भारत में मुगल राज स्थापित होने वाला है। सिखों के साथ इन पास्ट में मुगलों ने जो स्थिति की है वो भविष्य में भी होगा, क्योंकि गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव की हत्या मुगलों ने करवाई थी। तो सिख को भड़का देता है ब्रिटिश, ठीक है, डिवाइड एंड रूल चल देता है। उसका सिख सेना बहुत ही बुरी तरीके से, ठीक है, ठीक है, कत्लेआम करना शुरू करती है। तो सिख समुदाय अगर मिल जाता, ठीक है, सिख समुदाय अगर सपोर्ट कर देते, तो ब्रिटिश कभी भी टेक डाउन नहीं कर पाते। लेकिन सिख गोरखा दोनों सेनाओं ने मतलब क्या किया, ब्रिटिश को सपोर्ट किया, और उसके बाद, ठीक है, इन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से, ठीक है, भारतीय सेनाओं को या फिर विद्रोही सेना को मतलब मारकाट मचाना शुरू किया। ठीक है, दिल्ली पे तो इन्होंने सिख सेनाओं ने इतने बुरी तरीके से मतलब मारकाट मचाया, तो 2 दिन के अंदर में विद्रोही सेना को मतलब दिल्ली खाली करना पड़ गया था। ठीक है, चलिए, तो कहाँ पे था हम लोग, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट का नाम बताया जिनको शक के आधार पे गिरफ्तार किया गया था, मौलवी मेहंदी। मौलवी मेहंदी। ठीक है, 25 जुलाई 1857 का मुजफ्फरपुर में भी कुछ अंग्रेज अधिकारियों के विद्रोही सैनिकों ने हत्या कर दी। देखिए, अब जब यहाँ पे एक प्रश्न पूछता है बीपीएससी बार बार से, बिहार के कौन सा जिला या फिर बिहार का कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति में प्रभावित नहीं हुआ, तो कहीं कहीं भी मुजफ्फरपुर आंसर लेता है, गलत आंसर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर मुंगेर होता है। ठीक है, बहुत जगह में मुजफ्फरपुर लिखा हुआ नहीं, मुजफ्फरपुर प्रभावित हुआ था। अगर पूछेगा सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ, तो पटना, दानापुर, ये सबसे ज्यादा प्रभावित था, पटना के आसपास का इलाका। लेकिन मुजफ्फरपुर भी अफेक्टेड था, मुंगेर अप्रभावित रहा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो मुजफ्फरपुर में कुछ अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोही सैनिकों ने क्या कर दी, हत्या कर दी। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अगले दिन शाहाबाद जिला में प्रवेश कर गए। ठीक है, शाहाबाद जिला अब कट के बहुत सारा जिला बन गया, लेकिन उस समय शाहाबाद था। ठीक है, तो शाहाबाद जिला में पहुंच गए और वहां पे जगदीशपुर के राजा या फिर जगदीशपुर के जमींदार कह लीजिए, इनका नाम था बाबुर कुंवर सिंह। उनका सुयोग्य नेतृत्व मतलब क्या हुआ, बहुत अच्छा लीडरशिप की भूमिका में थे वो, और उनके नेतृत्व के बाद ब्रिटिश राज को सुसंगठित चुनौती का सामना करना पड़ा। ठीक है, इन समय जगदीशपुर के कुंवर सिंह जो थे, इनका एज की बात करेंगे, कितना था, 75 के आसपास इनका एज था। ठीक है, 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मार्शल लॉ लागू करने की बात करता है, आर्टिकल्स बताइए, किसी को याद है? 35 नहीं, 34। 30 मार्शल लॉ से संबंधित जानकारी 34 में। ठीक है, तो किसकी जिला में मार्शल लॉ लगाया गया, क्या बताएंगे? पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चंपारण, जब हम चंपारण ले रहे थे तो मोतिहारी बेतिया सब चंपारण में आ जाता था। अब मोतिहारी बेतिया अलग, ईस्ट वेस्ट अलग बन गया, उस समय चंपारण में ही सारे ही थे। ठीक है, ये सब अलग बाद में हुआ है। दानापुर स्थित सैनिक मुख्यालय का मेजर कौन था? जनरल लोआउट। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान मुंगेर का क्षेत्र अप्रभावित है। बहुत VVI है, ये MCQ में प्रश्न पूछता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा जिला अप्रभावित रहा या फिर कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा, तो क्या बताएंगे? तो मुंगेर जो था वो आपका क्या था, अप्रभावित रहा था। इसको आपको ध्यान में रखना है। जबकि इस विद्रोह का केंद्र कहाँ था? आरा में था, जहां से जगदीशपुर आरा कह लीजिए कुंवर सिंह थे। दानापुर, गया, पटना और मुजफ्फरपुर थे। ठीक है, 1857 के मुख्य केंद्र में बिहार का कौन सा केंद्र था जहां से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे? ठीक है, शाहाबाद ध्यान में रखिएगा, फिर आरा कह लीजिए। इनका नेतृत्व कौन? कुंवर सिंह कह रहे थे। कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर जिले के किस गांव में हुआ था? जगदीशपुर गांव में हुआ था। जमींदार पिता साहबजादा सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, मतलब बड़े बेटे थे। इनके छोटे भाई का नाम क्या था? अमर सिंह। अमर सिंह। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे बड़े पुत्र थे किनके? साहबजादा साहब के। इनका विवाह की बात करें, देवमुंगा जिसे इनका विवाह हुआ था, पत्नी का नाम देवमुंगा था। ठीक है, दानापुर से आए हुए सैनिकों के लेकर कुंवर सिंह दल ने आरा की सैनिक टुकड़ी को 27 जुलाई 1857 को घेर लिया। ठीक है, यही मजिस्ट्रेट, किनका माइकी को हो रहा है, यहीं पे मजिस्ट्रेट, ठीक है, SC बेक ने नगर के अन्य सभी यूरोप निवासियों को लेकर एक 2 तल्ले मकान, मतलब दो मंजिल का बिल्डिंग, ठीक है, मकान में आश्रय लिया। इस मकान को कंपनी के रेलवे इंजीनियर बिकार वॉयल ने सुरक्षात्मक व्यवस्था करके एक दुर्ग के समान बना दिया था। ठीक है, तो जब यहाँ पे दानापुर में जब हमला जब होता है, ठीक है, तो दानापुर के जो मजिस्ट्रेट जो थे, इनका नाम था HC बेक, उन्होंने क्या किया, जो भी यूरोपियन नागरिक जो थे उनको क्या करते हैं, मकान में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, जो कि 2 मंजिला मकान था। ये मकान का जो निर्माण जो किया गया था ना, किला के तौर पर इस मकान का निर्माण किया गया था। और उस समय जो कंपनी के जो इंजीनियर जो थे, रेलवे के इंजीनियर जो थे, इनका नाम था बिकार वॉयल, उन्होंने मतलब इसका निर्माण किया था। ठीक है, अभी तक हम देख रहे थे पटना का कमिश्नर कौन था? तो टेलर था, लेकिन पटना के कमिश्नर को मतलब क्या बदल दिया जाता है। ठीक है, किस व्यक्ति को पटना के कमिश्नर बना दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम याद रखिए। टेलर के जगह पे किस व्यक्ति को कमिश्नर बनाकर भेजा गया? बिल्कुल, क्या ना, सैमुअल को भेजा गया। लेकिन जब तक टेलर गया और सैमुअल तब तक आ गया, तो बीच में कुछ दिन वैकेंट है। ठीक है, तो जब तक बीच में वैकेंट रहा, तो पटना के कमिश्नरी का पद, मतलब आयुक्त का, मतलब पूरी तरीके से पटना का प्रशासन किस व्यक्ति ने संभाला, तो ये भी पूछा जाएगा। तो सैमुअल्स के पटना पहुंचने तक पटना के न्यायाधीश RN, ठीक है, फर्गुसन ने आयुक्त का पद संभाला था। तो किसने संभाला था? हाँ बिल्कुल, फर्गुसन होगा, ये गलत लिखे हुआ है ना, फर्गुसन लिखे हुआ है। ठीक है, जो भी हो ध्यान में रखिएगा, फर्गुसन है, फर्गुसन, हाँ फर्गुसन ही नाम था। ठीक है, तो सैमुअल्स जो था टेलर के जगह पे आया। जब तक सैमुअल्स नहीं आया था तब तक फर्गुसन की बात करेंगे। RN फर्गुसन ने क्या किया था? पटना का आयुक्त का पद, मतलब कमिश्नर का पद जो था संभाला था। आयुक्त डेट मीन्स कमिश्नर। ठीक है, तो टेलर कमिश्नर था, उसके बाद सैमुअल्स आने थे, लेकिन सैमुअल्स के आने में देरी होती है, इसलिए RN फर्गुसन को दिया जाता है। ठीक है, जो कि उस समय के न्यायाधीश था। सैमुअल्स ने 18 अगस्त, ठीक है, 18 अगस्त को पटना के आयुक्त का पद संभालते तुरंत बाद आरा के मजिस्ट्रेट के नाम से एक संदेश जारी किया। ठीक है,
तब तक आरा के सरकारी भवनों की मरम्मत न हो जाए तब तक के लिए अपना मुख्यालय बक्सर में रखे। ठीक है, तो बोला गया था जब तक आरा मतलब क्या होता है, स्टेबल नहीं हो जाता तब तक अपना मुख्यालय को आरा से हटाकर कहां पर रखे, तो बक्सर में रखे। ठीक है, ये संदेश किसके द्वारा जारी किया गया था, तो पटना का जो नया नया जो मजिस्ट्रेट बना था जिसका नाम क्या था, शैमुल्स, उसने मतलब आरा के, ठीक है ध्यान रखेंगे, आरा के मजिस्ट्रेट को एक संदेश के माध्यम से यह आदेश जारी किया कि भाई साहब तुम अपना क्या करो, मुख्यालय चेंज कर लो। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्या नाम था, सैमुअल्स। सैमुअल्स। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, सैमुअल्स ने 21 अगस्त 1857 को आरा के मजिस्ट्रेट को 1857 के 25वें विधान के अंतर्गत कुंवर सिंह तथा, ठीक है, आंदोलन में भाग लेने वाले कुछ अन्य लोगों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया, जिसको बोलते हैं कुर्की जब्ती। क्या बोला जाता है, कुर्की जब्ती। ठीक है, तो किसने ये आदेश जारी किए थे, सैमुअल्स ने आदेश जारी किया आरा के मजिस्ट्रेट को, भाई साहब से कुंवर सिंह हो गए या फिर उनसे संबंधित जो लोग हैं उनका क्या करो, संपत्ति जब्त करो। ठीक है, उसके लिए किस नियम का प्रयोग किया गया, तो क्या बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो 25वें विधान का प्रयोग किया। कौन से नियम का, 25वें विधान का प्रयोग किया गया। ठीक है, इस विधान के तहत बोला गया भाई साहब इन लोगों का क्या करो, संपत्ति जब्त करो। ठीक है, उस इलाके में अमरथू और राजगीर परगनों में उपद्रव खड़ा करने वाले नामदार खान के बारूसों को गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया गया। ठीक है, तो उसी इलाके में आपको अमरथू और राजगीर का जो क्षेत्र जो पड़ता परगना था, छोटे प्रांत थे डेट टाइम, तो वहां पे भी उपद्रव किया गया था, किसके द्वारा, नामदार खान के वारिसों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। और तत्कालीन बिहार थाना के अमावा निवासी माया सिंह को विंसेट के उस क्षेत्र का मुख्य विद्रोही कहा गया। ठीक है, तो विंसेट की बात करेंगे, उस क्षेत्र का मुख्य विद्रोही किसे बनाया, ठीक ध्यान रखें, तो अमावा निवासी माया सिंह को। ठीक है, तो उस क्षेत्र में जो मुख्य विद्रोही जो था अमरथू और राजगीर के क्षेत्रों में, तो विंसेट की माने तो उसके अनुसार क्या था, माया सिंह थे। क्या नाम थे, माया सिंह थे। तो सैमुअल्स ने 21 अगस्त 1857 को एक आरा के मजिस्ट्रेट को लिखे पत्र में, ठीक है, किस नियम के प्रयोग करते हुए, ठीक है, कुंवर सिंह तथा आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया गया, तो क्या बताएंगे, कौन सा विधान था, 25। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब कैप्टन डनवर, अब यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाएगा, तो कैप्टन डनवर के नेतृत्व में दानापुर में लगभग 500 यूरोपियों में सिख सैनिक आरा में घिरे हुए अंग्रेज सैनिकों की सहायता के लिए भेजे गए, लेकिन कुंवर सिंह के दल ने 29 जुलाई 1857 को जगदीशपुर पे कब्जा कर लिया। ठीक है, तो कैप्टन डनवर को चकमा देते हुए, ठीक है, जगदीशपुर पे क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं 29 से 30 जुलाई को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लेकिन अब क्या होता है ना, थोड़ा ही दिन, जुलाई के बाद अगस्त लड़ाई हो गया, उसमें कुंवर सिंह का देहांत हो जाता है। ठीक है, तो बंगाल आर्टिलरी, आर्टिलरी का मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, तोप। ठीक है, तो बंगाल आर्टिलरी का एक मेजर, हाँ, बंगाल आर्टिलरी का एक मेजर विंसेट आयर इलाहाबाद जाते हुए आरा पहुंचा। उसने बीबीगंज में 2 से 3 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह की सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ। तदुपरांत तब जाके आरा पहुंचे, अंग्रेजों को मुक्त कराया। ठीक है, तो ये जो कैप्टन डनवर तो आरा पहुंचकर अंग्रेजों को मुक्त नहीं कर पाया, लेकिन बाद में विंसेट आयर आता है, अच्छा सेनापति था, उसने मतलब अंग्रेजों को मुक्त करवा दिया था। ठीक है, और एक कथन कई बार पूछा, मैं जहां हूं जगदीशपुर वहीं हूं, बीपीएससी ने कई बार पूछा है PYQ में। ठीक है, किसका स्टेटमेंट है, वीर कुंवर। ठीक है, वीर कुंवर सिंह ने कहा था मैं जहां हूं जगदीशपुर वहीं हूं। ठीक है, तो 12 अगस्त 1857 को आयर ने जगदीशपुर में विद्रोहों को दबाकर वहां कब्जा कर लिया। ठीक है, और ध्यान रखें, मैं जहां हूं जगदीशपुर वहीं हूं कथन की बात करेंगे तो वीर कुंवर सिंह का, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ दिसंबर 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के साथ, ठीक है, संघर्ष में भाग लिया। अब मार्च 1858 में उन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों का मतलब क्या किया, पराजित किया। ठीक है, तो कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर दिसंबर 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के साथ संघर्ष लेते। नाना साहब, ठीक है, कौन थे नाना साहब, किसके दत्तक पुत्र थे, बताया था ना, अरे किसके पुत्र थे, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जिनके साथ बसिन की संधि हुई थी। अब मराठा एम्पायर को समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था मराठा एम्पायर को समाप्त, 1818। वेरी गुड, 1818 में समाप्त कर दिया गया था। इनको कानपुर के निकट किस स्थान पे अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना के रहने के लिए भेज दिया गया था, नाम याद नहीं आ रहा, बट ठीक है, बेगपुर, क्या नाम है उसका, बेगपुर। ठीक है,
तो बेटखोर में इनको पेंशन भोगी बना के भेजा गया था। इनका दत्तक पुत्र, इनका गोद लिया पुत्र जो था नाना साहब थे, ठीक है। तो नाना साहब को पेंशन को बंद कर दिया गया था, इस वजह से नाना साहब विद्रोह कर रहे थे। नाना साहब को सेनापति जो थे उनका नाम क्या था? नाना तात्या साहब के सेनापति का नाम क्या? तात्या टोपे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तात्या तात्या टोपे टोपे, था। ठीक है। अब तात्या टोपे को, ठीक है, उनके मित्र के द्वारा धोखा दिया जाता है और उनको बंदी बनाकर हत्या कर दी जाती है। उनका नाम क्या था? उसका मित्र का नाम क्या था? मान सिंह, ठीक है। क्या नाम था मित्र का? जमींदार था मान सिंह, ठीक है। तो मान सिंह के द्वारा धोखा दिया जाता है तात्या टोपे को, ठीक है। और तो तात्या कुंवर, तोप का हाँ, असल नाम पांडुरंग था। आत्मा, हाँ, पांडुरंग था उसका, ठीक है, वो भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ दिसंबर 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के साथ संघर्ष में भाग लिया। मार्च 1858 में उन्होंने आजमगढ़ में क्या किया? अंग्रेजों को पराजित भी कर रहे, ठीक है। बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद 23 अप्रैल 1858 को गंगा नदी पार करके जगदीशपुर लौटने के क्रम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट घटना है। 23 अप्रैल 1858 को गंगा नदी को पार करके जगदीशपुर लौटने के क्रम में कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को पराजित किया। कुंवर सिंह स्वयं भी इस युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गए, हाथ में गोली लग गया था। गंगा नदी पार ही कर रहे थे तो यहाँ पे जो सैनिक जो है ब्रिटिश आर्मी जो थी अंधाधुंध फायरिंग कर रही थी, उनका हाथ में गोली लगा था। और वो हाथ में गोली लगने को वो हाथ को मतलब क्या करते हो, गंगा में ही मतलब प्रभावित कर देते हैं, मतलब उसी समय उसको हटा देते हैं हाथ को, क्योंकि जहर फैलने का होता है, ठीक है। और ठीक 3 दिन बाद 23 अप्रैल की घटना है, 26 अप्रैल 1858 को क्या होता है? कुंवर सिंह जी का देहांत हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जी का देहांत हो गया। 23 अप्रैल को ये ली ग्रांट के सेना को ध्यान में पराजित भी किया था इन्होंने। इसीलिए 23 अप्रैल को अंग्रेजों पर विजय के कारण स्थिति को कुंवर सिंह दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। देहांत इनका कब हुआ? तो 26 अप्रैल को इनका क्या होता है? 1858 को क्या होता है? इनका देहांत होता है, ठीक है। जुलाई 1858 तक कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने संपूर्ण शाहाबाद पर अपना अधिकार बनाए रखा। विद्रोही सितंबर अक्टूबर 1857 में सासाराम तथा रोहतास के आसपास कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह से मिल गए थे। बाद में जाके कुंवर सिंह को भी गिरफ्तार करके किस जेल में रखा जाता बता सकते, जहां पे उनका देहांत हो जाता उस जेल में? एनीबॉडी? किस जेल में रखा गया? तो वेरी गुड, बहुत सुंदर, ठीक है, गोरखपुर के जेल में रखा गया था, ठीक है। तो गोरखपुर के जेल में इनको रखा गया था, जहां पे इनका निधन हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखो, कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह को। बाद में उनके भतीजा भी थे, ठीक है, 3 या 4 भतीजा थे, ध्यान में रखेंगे उसको। तो दिसंबर 1859 में नेपाल जाते समय वहां के महाराजा ने सैनिकों ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया, अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। बाद में ब्रिटिश सेना क्या करती है? गोरखपुर के जेल में इनको रख देती है, जहां पर पेचिस डायरिया के कारण 5 फरवरी 1860 को उनका क्या हो गया? देहांत हो गया, ठीक है, ध्यान में रखना। कुछ फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। छपरा में किसके नेतृत्व में विद्रोही सेनाओं ने मतलब विद्रोह प्रारंभ किया, तो क्या बताएंगे? मोहम्मद हुसैन खान। बिल्कुल ठीक है, मोहम्मद हुसैन खान ने, ठीक है। बात करें कंपनी ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 को जो विद्रोह किया था, उसमें कौन सी नेटिव इन्फेंट्री शामिल थी? 32वीं। कहानी क्या बताया था? ये लोग चला था झारखंड से, चला, झारखंड के किस गांव से चला था? रोहिणी। ठीक है, रोहनी से। रोहनी से कहां पहुंचे? भागलपुर। भागलपुर से नवादा, नवादा से गया, ठीक है, भागलपुर से नवादा, नवादा से जिला मुख्यालय गया। और गया में किस स्टेट को लूटा? टिकारी स्टेट को लूटा। कितने रुपए लूटे वहां पे? 10,000। 10,000, ठीक है। बाजीरगंज जो कि गया में पड़ता, तो वहां पे खुशहाल सिंह के नेतृत्व में मतलब विद्रोह हुआ था, ठीक है। अब पटना में अंग्रेजों के खिलाफ 3 जुलाई 1857 का विद्रोह हुआ था। एक पुस्तक विक्रेता थे, नाम क्या था उनका? पीर अली, ठीक है। अब मुजफ्फरपुर में विद्रोह की शुरुआत 25 जून 1857 को है, ठीक है। कौन सा शहर विद्रोह में अप्रभावित रहा, कौन सा जिला प्रभावित रहा, तो क्या बताएंगे? मुंगेर जिला प्रभावित रहा, ठीक है। तो चलिए, अभी मैं जितना पढ़ाया हूँ आप लोग से पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सभी लोग जवाब देंगे इसका, ठीक है। बताना है से बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की बात करेंगे तो बैराकपुर छावनी में विद्रोह कब हुआ था मंगल पांडे के नेतृत्व में? 29 मार्च 1857 के नया राइफल का प्रयोग किया गया था, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, ठीक है, जिसमें कारतूस भरने के लिए मुंह से खींचना पड़ता। वो राइफल किसको रिप्लेस की थी? पहले वाला राइफल का नाम क्या था? अरे एनफील्ड राइफल अगर आया होगा तो जाहिर सी बात है, पहले तो बिना तीर धनुष से थोड़ी लड़ रही थी ब्रिटिश, कोई ना कोई राइफल तो यूज कर रही होगी। उस राइफल का नाम क्या था? ब्राउन बैस। क्या नाम था उसका? ब्राउन बैस, ठीक है, ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। बताना विद्रोह का बात करेंगे बिहार में प्रारंभ किस जिला से हुआ?
रोहिणी जिला देवघर रोहिणी जिला नहीं, सॉरी, देवघर जिला है, रोहिणी गांव का नाम है, ठीक है। देवघर जिला के रोहिणी और ये बताना, मेरठ में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 10 10 मई मई 1857। बिल्कुल ठीक है। अब हमको ये बताना, भागलपुर में जब ये विद्रोही सैनिक पहुंचता है तो गया जाने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है, भरकस प्रयास करने वाला ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताइए, लेकिन रोक नहीं पाता है, फिर भी विद्रोही सैनिक गया पहुंच गए थे। कैप्टन क्या नाम रेतरे। बताया था उसका? कैप्टन कैप्टन रेतरे। रेतरे, वेरी गुड, बहुत सुंदर, ठीक है। और गया में पहुंचकर कितने, ठीक है, भारतीयों को इन्होंने जेल से रिहा करवा दिया था, क्या बताएंगे? 400 कैदियों को। गया में यूरोपियन निवासी को बचाने के लिए एक नवयुवक ने बहुत ही भरकस प्रयास किया था, ब्रिटिश नवयुवक था, जो कि उसके पिताजी भूतपूर्व कमिश्नर है। तो उस बालक का नाम बताइए, क्या नाम था उसका? स्कीफी टेलर। हाँ, स्कीफी टेलर, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये पटना में जिस समय घटना हो रही थी उस समय मतलब एक अफीम का व्यापारी, मतलब मिडिल मैन मारा गया था, उसका नाम क्या था? एजेंट नोयर एजेंट रॉयल, ठीक है। डेट टाइम बात करेंगे तो पटना के कमिश्नर का नाम क्या था? टेलर था। टेलर। बात करेंगे मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और नाइजुक हक को, ठीक है, बंदी बना लिया गया था। इनका संबंध, इनके ऊपर क्या आरोप लगाया गया था? ये विद्रोही सैनिकों को सहायता कर रहे हैं, फिर बहावियों को सहायता कर रहे हैं? बहावियों को सहायता कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखें। तो उस थाना का नाम बताइए जिसके दरोगा को, ठीक है, समय पे सूचना न देने की वजह से उनको बर्खास्त कर दिया गया था। क्या नाम था थाना का? काजे कला, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, पटना का उस मजिस्ट्रेट का नाम बताइए जिनके ऊपर आरोप लगा से विद्रोही सैनिकों को सपोर्ट करे, जिसके वजह से उनको गिरफ्तार किया गया, क्या नाम था? ठीक है। तो बाबू कुंवर सिंह का संबंध बिहार के किस जिला से था? जगदीशपुर। शाहाबाद। आरा वाला शाहाबाद। नहीं, शाहाबाद, ठीक है। उस समय आरा जिला नहीं, शाहाबाद के अंतर्गत आता था, ठीक है। अब आरा जिला बन गया। शाहाबाद जब जिला टूटे, सारण बनेगा, ठीक है, क्या बोलते हैं वो, आरा बनेगा, और भी एक दो तीन जिला बनता है, ठीक है। रोहतास बनेगा, बिल्कुल ठीक है। कंपनी ने, ठीक है, कंपनी ने इन शहरों में से किस शहर में, ठीक है, मार्शल लॉ नहीं लगाए थे? पटना, शाहाबाद, ठीक है, मुजफ्फरपुर और मुंगेर, इसमें मार्शल लॉ नहीं लगा था। मुंगेर जिला में। मुंगेर में, ठीक है। तो पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण में क्या थे? मार्शल लॉ लगे थे, ठीक है। दानापुर स्थित जो सैनिक मुख्यालय था वो किसके कमांड में था? किसके कमांड में था वो? लो आउट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा था, क्या बताओगे? मुंगेर जो था प्रभावित रहा था, ठीक है। चलिए, बताना है जगदीशपुर के शासक या फिर राजा कह लीजिए, वीर कुंवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था? शाहबजादा, ठीक है, ध्यान में, शाहजहां, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बात करेंगे जब गया में, जब ध्यान रखेंगे, जब ये लोग, जब आरा में जब अटैक होता है, ठीक है, तो वहां पे मतलब एक ब्रिटिश व्यक्ति के नाम बताए जिसने ब्रिटिश लोगों को सुरक्षा के लिए एक दुर्ग में जाके छिपा दिया था लोगों के, 2 तल्ले मकान में, क्या नाम था उसका? H.C. बेक, क्या नाम है? H.C. बेक, ठीक है। बिकार लॉयल जो था ना, उस मकान को तैयार किया था, वो किला की तरह उसको रूप दिया गया था, ठीक है। और बात करेंगे यहाँ पे विलियम टेलर के जगह पे किस मतलब ब्रिटिश कमिश्नर को नियुक्त किया गया था? सैमुअल्स को, ठीक है। जब तक सैमुअल्स नहीं आया तो जब पटना का कमिश्नर किसे मतलब तत्काल प्रभार दिया गया था थोड़ा समय के लिए? फारूक हसन, ठीक है, फर्गुसन को, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बताना, ये भी बोला गया था जब तक आरा मतलब नॉर्मल नहीं हो जाता तो जिला मुख्यालय किसे बनाया जाए? सैमुअल्स ने मतलब वहां पे मतलब एक आदेश जारी किया था, जिला मुख्यालय चेंज करो। तो किस जगह को जिला मुख्यालय बनाने की बात कही गई थी? बक्सर को, ठीक है। आरा का मजिस्ट्रेट की बात करेंगे तो 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह और उनके लोगों को सहभागिता को देखते हुए किस विधान के तहत कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया था? तो क्या बताएंगे? 25वें। बिल्कुल। अमरथू और गया के, अमरथू और राजगीर के क्षेत्रों में उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम क्या था? अमवा गांव का निवासी का नाम क्या था? नामदार माया सिंह, ठीक है, माया सिंह, ठीक है, क्या नाम था? माया सिंह। आरा को मतलब, आरा में जो ब्रिटिश सैनिकों को मतलब जो घेर लिया गया था, उनकी सहायता करने के लिए किस ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में, ठीक है, वहां पे सिख सैनिकों का, यूरोपियन एवं सिख सैनिकों का जत्था भेजा गया था? ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताइए, लेकिन वो नहीं कर पाता। कैप्टन डनवर। जब कैप्टन डनवर जब असफल होता है, ठीक है, डनवर सही है, तो उसके बाद किसके नेतृत्व में फिर से एक सेना भेजी जाती है? विंसेंट आयर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और विंसेंट आयर सफल होता है आरा को मुक्त कराने में, या फिर ये भी डनवर की तरह सफल हो जाता है? सफल होता है, बैटल ये सफल होता है, ठीक है, बिल्कुल सफल हो जाता है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं जहां जगदीशपुर वहीं किनका नारा है, तो क्या बताएंगे?
बाबू वीर कुंवर कुंवर वीर कुंवर कुंवर सिंह। सिंह। ठीक है। नदी पार करने के समय वीर कुंवर सिंह घायल हो गए थे, उस ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था जो कि वीर कुंवर सिंह पे हमला किया किया था? कैप्टन ली क्या ग्रांट। नाम है? ध्यान, ली ग्रांट। ठीक है, ध्यान रखना, ली ग्रांट। ठीक है, ये लड़ाई कब हुई थी ली ग्रांट और उनके बीच में? 23 अप्रैल 23 को। ठीक है, अप्रैल वीर कुंवर सिंह का मृत्यु कब हो गया, 1857। देहांत कब हो गया उनका? 26 बिल्कुल। ठीक अप्रैल। है, वीर कुंवर सिंह के बाद उनके लड़ाई को जारी रखने का श्रेय किनको जाता है? अमर सिंह। भाई को अमर सिंह को। ठीक है, तो अमर सिंह जब नेपाल जब जा रहे थे तो नेपाल के शासक ने, ठीक है, मतलब नेपाली एडमिनिस्ट्रेशन समझिए, ब्रिटिश सरकार को सौंप देती है अमर सिंह को। अब ब्रिटिश सरकार इनको किस जेल में रखता है अमर सिंह को? गोरखपुर के जेल में। बिल्कुल, गोरखपुर में। ठीक है, बात करें खुशहाल सिंह का नेतृत्व, मतलब गया से था, गया की किस जगह से मतलब विद्रोही सेनाओं का नेतृत्व करे तो खुशहाल सिंह? वजीरगंज। वजीरगंज। ठीक है, ध्यान रखें, वजीरगंज। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भागलपुर में विद्रोह करने वाली सैनिक जो थी किस नेटिव इन्फेंट्री की थी, तो क्या बताएंगे? 32वें। 32 में। ठीक है, और छपरा में मतलब किसके नेतृत्व में मतलब विद्रोह हो रहा है, तो क्या बताएंगे? खान हुसैन खान। ठीक है, तो आई थिंक याद हो गया होगा। ठीक है, मैंने कोशिश की है याद करवाने का, एक बार जब इसको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन 1857 की क्रांति से नहीं पूछता है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका 100% आपका रहेगा। ये तो नेशनल कॉन्सेप्ट को उठा के पूछ दे या फिर बिहार के संदर्भ में पूछे, लेकिन एक क्वेश्चन 1857 की क्रांति से एग्जाम में होते हैं। ठीक है।